विधानसभा इलेक्शन को लेकर राजनीतिक गलियारों में एक ओर जहां हलचल मची हुई है, तो वहीं दूसरी ओर इच्छुक उम्मीदवार भी दिल्ली के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें से कई कैंडिडेट्स की हमने फोनों द्वारा प्रतिक्रिया ली है। आइए जानते हैं क्या है उनका कहना इस बारे में। हेलो। हाँ हाँ जी। हाँ, शिव अग्रवाल सर, हाँ नमस्कार। जी। नमस्ते। शिव सर, ये बताइए कि अभी मध्य नागपुर की अगर मैं बात करूं, तो आप भी मध्य नागपुर से कैंडिडेट हैं। और अभी हवा ऐसी चल रही है कि जिन लोगों ने प्रॉपर प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, इंटरव्यूज नहीं दिए, उन लोगों के नामों की चर्चा बहुत ज्यादा जोरों शोरों से शुरू है मध्य नागपुर में। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपकी पार्टी में डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है? अब ये इसके अंदर में ऐसा बोला जाएगा मैडम, देखिए कि आप जिन्होंने 20-20 हज़ार भरे हैं, जो आज 25-25 30-30 साल से जो मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, जिनका स्ट्रगल चालू है पार्टी के लिए, आज कास्टिज्म का सब्जेक्ट आ जाता है कई बार, ये कास्ट का नहीं चलता, वो कास्ट का नहीं चलता है, और वो ऊपर से लगे किसी को थोपेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा विषय। लेकिन जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो स्ट्रगल कर रहा है, पार्टी के लेके कार्यकर्ताओं को जोड़ रहा है, और वो जोड़ने के बाद जो है उनको टिकट ना देके, किसी ने फॉर्म नहीं भरा है, किसी ने पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करी है, और ऊपर से लाकर अगर डायरेक्ट पार्टी अगर किसी को भी टिकट देती है तो दैट इज रॉन्ग। यस। ये गलत है टोटल। अब इसके अंदर ऐसा है कि अब पार्टी को आप लोगों ने, मीडिया ने अपने ऊपर आवाज उठानी चाहिए कि ये गलत है करके, क्योंकि हमारी आवाज की सुनवाई नहीं हुई, कम से कम पत्रकारों की आवाज की सुनवाई हो जाए, इसमें छोटे कार्यकर्ताओं का भला हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हेलो। सर नमस्कार, रूपा पंडित बात कर रही थी कारा न्यूज चैनल से। जी, जी। सर, बोलिए। मेरा एक सवाल था आपसे कि आप भी मध्य नागपुर से कैंडिडेट हैं। हमने जी, अभी इस तरह की हवा जो है नागपुर शहर में फैली है कि मध्य जी। नागपुर से 37 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे हैं। प्रॉपर ओके। उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन भी किया, जी, इंटरव्यूज भी दिया। जी, लेकिन क्या वजह है कि अभी जो खबर सामने आ रही है कि उसमें जिन उम्मीदवारों ने फॉर्म तक नहीं भरा, जी, इंटरव्यूज तक नहीं दिए, जी, तो क्या आपकी पार्टी में डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है? जी। ये आप क्या लगता है आपको कि उन्होंने प्रॉपर प्रोटोकॉल का फॉलो क्यों नहीं किया? जी, ज़ाहिर-सी बात है कि जो लोग उम्मीदवारी के लिए फ़ॉर्म भरते हैं, उसके लिए इंटरव्यूज़ भी होते हैं और वो अपने कामों को सामने रखते हैं। तो ये पार्टी का अपना प्रोटोकॉल भी होता है। कोई पार्टी से ऊपर नहीं हो सकता। कोई पार्टी के प्रोटोकॉल से ऊपर नहीं हो सकता। जो लोगों ने फॉर्म भरा है, जो लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए हैं और माननीय आरिफ नसीम खान साहब ने उन नामों को सिलेक्ट करके ऊपर भेजा है, उन नामों को, जो भी बेहतर उम्मीदवार होंगे उन्होंने उन नामों को ऊपर भेजा होगा। तो ये बात अगर होती है तो फिर सवाल ये पैदा उठता है कि इस तरह का एक बड़ा नेता आकर आप उम्मीदवारों से बातचीत करे और उन नामों को ऊपर भेजे और फिर उसका भी मान सम्मान ना करते हुए अगर पार्टी कोई ऐसे उम्मीदवार को थोपती है जो कि जनता से जुड़ा ना हो, जो कि जमीन से जुड़ा ना हो और जो सिर्फ अपना कोई पुराना रिकॉर्ड ऐसा पेश करे जबकि जमीन से पिछले 10-15 सालों से गायब हो, तो ये पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह बात होगी, पार्टी के भविष्य के लिए भी नुकसानदेह होगी। और ये तमाम 37 उम्मीदवार नहीं है, बल्कि ये हर इलाके के वो लोग हैं जिनका अपनी जमीन है, बुनियाद है ये पार्टी की। तो इन्हें भी उस बात का धक्का लगेगा कि पार्टी सिर्फ नॉमिनल या सिर्फ फॉर्मेलिटी कोई पूरी करती है इस तरह से, तो ये मैं समझता हूँ कि किसी के लिए भी ये बेहतर नहीं होगा। तो पार्टी को जमीनी हकीकत देखते हुए प्रोटोकॉल जिन लोगों ने फॉलो किया है उनको देखते हुए पार्टी ने उनमें से अगर उम्मीदवार किसी को भी चुनती है तो जो फैसला होगा ये पार्टी के सिपाही होने के नाते से हमें मंजूर होगा। जी, धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद। सर, मेरा एक सवाल था आपसे कि जैसा विधानसभा इलेक्शन को लेकर जी अभी जो भी रिजल्ट सामने आ रहे हैं, तो जी। ऐसा देखे जा रहा है कि जिन लोगों ने प्रॉपर प्रोटोकॉल का पालन किया है, इंटरव्यूज दिया है, हाँ, बावजूद इसके हाँ। जिन लोगों ने अपने प्रभाग में वर्क नहीं किया है, उन लोगों को उम्मीदवारी देने की बातें चल रही हैं। तो इस पर जी आपकी क्या राय है? जी, मेरा कहना है कि असल में अब ये विधानसभा का इलेक्शन है जिसका
अपनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूशन हो और जो निष्ठावान हो, ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दी जाए और जो सभी समाज के अंदर में जिसका इन्फ्लुएंस हो। जी। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को लेकर चल रहा है, क्योंकि हम जब पॉलिटिक्स में रहते हैं और हम अपने असेंबली के इलेक्शन की बात करते हैं, तो उसके अंदर में तो किसी एक समाज के प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, पूरे इंटायर समाज का प्रतिनिधित्व, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम जहाँ से भी लड़ रहे हैं तो हमारे समाज जो कम्युनिटी जो समाज रहता है, सबके बारे में एक इन्फॉर्मेशन होना और सबसे फ्रेंडली होना और सबके हित का काम करना। ऐसे कैंडिडेट को पॉलिटिकल पार्टी जो है टिकट देना चाहिए। या कोई ऐसा पैराशूट से उतरा, किसी के पास में एक अचानक जैसा पैसा आ गया, मनी मैटर है, ये सब मनी मैटर वेटर ये सब को काउंट नहीं करना चाहिए। पैसा तो अगर उम्मीदवार अच्छा रहा ना तो लोग खुद लगाते हैं। लोग भी इतने समझदार अपने हैं कि जनता अगर कोई ऐसा उम्मीदवार रहा तो खुद अपने पास से लगाते हैं। ये इसका सवाल नहीं है। हर कैंडिडेट जो भी लड़ता है वो भी अपने पास से अपना बंदोबस्त करके ही रखता है। अब उसका कैरेक्टर देखना चाहिए, उसका कैरेक्टर कैसा है, क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, उसका पॉलिटिकल उसका व्यूज क्या है, उसका आइडियोलॉजी क्या है। अदर आइडियोलॉजी के ये सब नहीं होना चाहिए और वो आइडियोलॉजी ऐसी होना चाहिए जो सबको एक्सेप्टेबल हो। और यदि ऐसा होता है तो बीइंग अ कैंडिडेट आप लोगों की क्या राय रहेगी? देखिए, हम तो हमारा मतलब है कि हमने खुल के रखे, हमने टिकट मांगे हैं। अभी हमारे पास में कोई बड़ा पद नहीं है। आज हमारे को 40 से 44 साल हो रहे स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, जब से हम आए आज तक के है, और हमने एक आइडियोलॉजी को फॉलो करे। आज तक के हमने पक्ष नहीं बदले। हम जिसके फॉलोवर थे, जो हमारा पॉलिटिकल हमारा गुरु था, इस दुनिया में 20 साल हो गए। 2004 में एक्सीडेंट में एक्सपायर्ड हुए डॉक्टर श्रीकांत जी का। हम जो उसके जो कल्चर में बैठे हुए, हमने दूसरे लीडर से आज तक के एडजस्ट नहीं हो पाए। ठीक है, मगर हमने पार्टी की विचारधारा से हटे नहीं। कभी हमारा माहौल चलता था पार्टी के अंदर में, आज हमारा नहीं है तो हम पार्टी से अलग नहीं है, क्योंकि हम आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की हमारे पुरखों से लेके हम और हमारी जनरेशन को भी आज हम वही ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में भेदभाव नहीं है। हमारा धर्म हमारे घर तक के हमारे दिल में। हम किसी और मजहब का के बारे में लांछन लगाना, उसके बारे में वगैरह उनसे भेदभाव रखना, ये हमारे संस्कार में नहीं है। क्योंकि हमारे फोरफादर से और हमारे फोरफादर का फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर में कुछ कंट्रीब्यूशन है। ठीक, धन्यवाद। इस शहर में, नागपुर शहर की 6 सीटें सिटी की और 6 सीटें ग्रामीण की, ऐसी 12 सीटों पे सभी तरह के इंटरव्यू हुए थे। कांग्रेस ने, हमारी पार्टी ने बोला कि जो इसके अंदर रहेगा उनको टिकट दी जाएंगी, और अभी ऐसा लग रहा है, भी आप मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि पूरब नागपुर राष्ट्रवादी एनसीपी शरद पवार गठ को गई है। तो उनका यहाँ किसी प्रकार का कोई जनाधार नहीं है। यहाँ तो कांग्रेस की ये पारंपरिक सीट रही है और यहाँ कांग्रेस अभी जीत सकती है, ऐसा सर्वे बोलता है। तो फिर ये किस आधार पे ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये शरद पवार जी ही जाने। जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया? अभी भी लोग जो है दिल्ली में जाकर डटे हुए हैं अपने नॉमिनेशन के लिए। अभी पूरी तरह से ये फाइनल नहीं हुआ है। कल हमारी मीटिंग है वहाँ पे सभी मित्र पक्षों के साथ, मुंबई में कल शाम को मीटिंग है। इस मीटिंग में लास्ट क्या तय होता है वही हम सबको, हमारे पदाधिकारी ऊपर से बोलेंगे तो हमको मानना पड़ेगा। पर मैं व्यक्ति रूप से यही विनती करना चाहूंगा पार्टी से कि एक दक्षिण और पूर्व ये कांग्रेस को आना चाहिए।